दोस्तों ये कहानी है गोकू की, जो कि जंगलों में रहता है। पहाड़ों के ऊपर उसका घर है और वो पूरी दुनिया से अनजान रहता है और कोई भी उसके बारे में नहीं जानता है। गोकू के पास सिर्फ एक बॉल होती है जिसे ड्रैगन बॉल कहा जाता है। गोकू उसे ग्रैंडपा कहकर बुलाता है और ये बॉल गोकू के लिए काफी ज्यादा स्पेशल होती है, क्योंकि ये बॉल होती है गोकू के ग्रैंडपा की। और गोकू के ग्रैंडपा बहुत टाइम पहले गुजर चुके थे। उसके बाद हमें बुल्मा दिखाई देती है, जो कि 16 साल की लड़की होती है और वो अपने ड्रैगन बॉल के रडार में ड्रैगन बॉल को ढूंढ रही होती है। उसके बाद हमें 3 लोग दिखाई जाते हैं, फिलिप, माई और शू। माई और शू फिलिप के गुलाम होते हैं। एक दिन गोकू मछली पकड़ के अपने घर आ रहा था तो उसकी टक्कर बुल्मा की कार से होती है। गोकू जमीन पर गिर जाता है और बुल्मा की कार को उठाकर फेंक देता है। बुल्मा डर जाती है और गोकू के ऊपर गन से फायर करती है, लेकिन उस गोली का गोकू के ऊपर कोई भी असर नहीं होता है। उसके बाद गोकू बुल्मा के ऊपर अटैक करने जा रहा होता है। फिर बुल्मा बताती है कि वो लड़की है, कोई गोबलिन नहीं है। असल में गोकू बुल्मा को एक गोबलिन समझ रहा होता है और उसकी कार को एक बीस्ट। गोकू अटैक करना बंद कर देता है और बुल्मा को देखकर पता लगा लेता है कि वो उससे अलग है। गोकू को उसके ग्रैंडफादर ने बताया था कि लड़कियों से हमेशा अच्छे से बिहेव करो, इसलिए वो बुल्मा को खाने के लिए अपने घर बुलाता है। तो गाइस, पहली बार गोकू और बुल्मा ऐसे मिलते हैं। उसके बाद दोस्तों गोकू और बुल्मा घर पहुंच जाते हैं, लेकिन बुल्मा की नज़र ड्रैगन बॉल पे पड़ती है जिसे वो ढूंढ रही होती है। गोकू बुल्मा से ड्रैगन बॉल को छीन लेता है और कहता है कि ये उसके ग्रैंडपा हैं। फिर बुल्मा अपनी 2 ड्रैगन बॉल गोकू को दिखाती है और बताती है कि ऐसी 7 ड्रैगन बॉल होती हैं जो कि पूरी दुनिया में फैली हुई होती हैं, और अगर इन सभी 7 ड्रैगन बॉल्स को इकट्ठा कर लिया जाए तो एक ड्रैगन को समन किया जाता है, जो कि तुम्हारी एक विश को पूरा कर सकता है। बुल्मा की विश होती है कि वो चाहती है कि उसे एक स्मार्ट बॉयफ्रेंड मिले, पर गोकू काफी जिद करता है कि वो अपनी ड्रैगन बॉल बुल्मा को नहीं देगा, क्योंकि ये एक लास्ट निशानी है उनके ग्रैंडपा की गोकू के पास। यहाँ पे बुल्मा हर एक कोशिश करती है कि वो गोकू से ड्रैगन बॉल को छीन सके, लेकिन गोकू हमारा सिग्मा होता है, वो बुल्मा की बातों में नहीं आता है। लेकिन यहाँ पे बुल्मा एक और गेम खेलती है, वो गोकू को मैनिपुलेट करती है। बुल्मा कहती है कि तुम्हारे ग्रैंडपा ने तो कहा था कि लड़कियों से अच्छे से बिहेव करो और उनकी बात मानो, और वो कहती है कि तुम्हारी ड्रैगन बॉल मुझे कुछ समय के लिए चाहिए और उसको यूज करने के बाद मैं तुम्हें वापस कर दूंगी। अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तो तुम मेरे साथ चल सकते हो। यहाँ पे बुल्मा गोकू को साथ में लेके जाने के लिए इसलिए कहती है कि उसे पता होता है कि गोकू काफी स्ट्रॉन्ग है और उसे एक फ्री का बॉडीगार्ड भी मिल जाएगा। और यहाँ पे बुल्मा गोकू से झूठ भी बोलती है, क्योंकि हम सभी को तो पता ही है कि ड्रैगन बॉल को यूज करने के बाद वो पूरी दुनिया में फैल जाती हैं। काफी मिनटों के बाद फाइनली गोकू मान जाता है बुल्मा के साथ जाने के लिए। बुल्मा बताती है कि ड्रैगन बॉल के रडार से वो ड्रैगन बॉल्स को ढूंढ सकती है। उसके बाद फिर दोनों अपना सफर को शुरू करते हैं और एक स्कल वैली के पास अपना कैंप भी लगाते हैं। बुल्मा एक कैप्सूल निकालती है और उसको जमीन पर फेंक देती है और वहां से एक घर निकल आता है। बुल्मा नोटिस करती है कि गोकू से काफी ज्यादा स्मेल आ रही होती है, इसलिए वो गोकू को नहाने के लिए कहती है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम वाली बात ये होती है कि गोकू को नहाने का मतलब ही नहीं पता होता, क्योंकि वो तो एक जंगली होता है। इसलिए बुल्मा गोकू को नहलाने के लिए ले जाती है और वहां पे देखती है कि गोकू के पास तो एक असली पूंछ है, जो कि गोकू का बॉडी पार्ट ही है, जिससे गोकू अपनी पीठ को साफ कर रहा होता है। गोकू के नहाने के बाद बुल्मा भी नहाने के लिए चली जाती है। वो अपने बाथ टब में आराम से रिलैक्स कर रही होती है कि तभी वहां पे गोकू आ जाता है। गोकू के बाथरूम में घुसते ही बुल्मा छुप जाती है। गोकू कहता है कि सबसे पहले मुझे ये बताओ तुम्हारे बट चेस्ट पे क्यों है, और तुम्हारे पास तो टेल भी नहीं है, तो तुम अपनी पीठ साफ कैसे करोगी? इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ, तुमने भी तो मेरी हेल्प करी थी। दोस्तों यहाँ पे गोकू काफी ज्यादा इनोसेंट होता है, क्योंकि है तो एक 12 साल का लड़का और ऊपर से वो जंगल में रहा है, तो उससे तमीज नहीं होती कि लड़कियों से कैसे बिहेव करती हैं। यहाँ पे दोस्तों बस वो तो बुल्मा की मदद करने के लिए आया था, लेकिन बुल्मा को इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो समझती है कि गोकू ये जानबूझ के कर रहा है और गुस्से में अपनी शैम्पू बोतल्स गोकू के ऊपर फेंक देती है और उसको वहां से जाने के लिए भी कहती है। उसके बाद बुल्मा टीथ ब्रश कर रही होती है और गोकू से उसके मम्मी पापा के बारे में पूछती है। गोकू कहता है कि मुझे अपने मम्मी पापा के बारे में कुछ नहीं मालूम है, मुझे बस इतना पता है कि मैं जब बेबी था तो मैं अपने ग्रैंडपा को जंगल में मिला था, उसके बाद वो मुझे अपने घर ले गए थे। ये बात भी मुझे मेरे ग्रैंडपा ने ही बताई है। दोस्तों ये सीन काफी ज्यादा इमोशनल चल रहा होता है, लेकिन यहाँ पे गोकू थोड़ा सा मजाक कर देता है, जिसके कारण मुझे भी हंसी आ जाती है और आपको भी हंसी आएगी। बुल्मा सोच रही होती है कि इतना डिप्रेसिंग पास्ट होने के बावजूद भी गोकू कितना हंसमुख बच्चा है। बुल्मा गोकू से कहती है कि शायद
जो तुम्हारे पीछे टेल है ना, इस कारण तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हें जंगल में छोड़ दिया होगा। फिर गोकू जवाब देता है कि ऐसे तो तुम्हें भी जंगल में छोड़ दिया गया होगा, क्योंकि तुम्हारे चेस्ट में भी तो बट हैं। ये बात सुनने के बाद बुल्मा काफी ज्यादा गुस्सा कर रही होती है गोकू के ऊपर, लेकिन गोकू यहाँ पे सो जाता है। उसके बाद दोस्तों मॉर्निंग होते ही गोकू उठ जाता है और उसकी नज़र बुल्मा पे पड़ती है। बुल्मा को देखकर उससे अपने ग्रैंडपा की याद आ जाती है, इसलिए दोस्तों वो बुल्मा के लैब पर लेट जाता है। लेकिन जब गोकू अपना हेड बुल्मा के लैब पे रखता है तो वो नोटिस करता है कि यहाँ पे कुछ मिसिंग है। और गाइस, वो क्या मिसिंग है जिसके बारे में मैं डिटेल में बात नहीं कर सकता, आप खुद ही समझ आए। लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि यहाँ पे गोकू की कोई गलती नहीं होती है। गोकू ने आज तक अपने ग्रैंडपा के अलावा किसी को नहीं देखा होता है और उसे लड़कियों के बारे में तो कुछ मालूम ही नहीं होता है। तो गोकू चेक करने के लिए बुल्मा की पैंटीज को मूव कर देता है और चलाकर कहता है कि बुल्मा, तुम्हारी बॉल्स गायब हो चुकी हैं। बुल्मा को लगता है कि गोकू ड्रैगन बॉल्स के बारे में बात कर रहा है, इसलिए वो ढूंढती है, लेकिन वहाँ पे उसे ड्रैगन बॉल्स मिल जाती हैं और वो कहती है कि गोकू ऐसा गंदा मजाक मेरे से मत करना, लेकिन हमें तो पता है ना गोकू किस बॉल्स की बात कर रहा है। उसके बाद बुल्मा अपने बाल को सही कर रही होती है तो गोकू कहता है कि तुम्हें बाल सही करते हुए देखना काफी ज्यादा बोरिंग है, इसलिए वह बाहर जाएगा ट्रेनिंग करने के लिए। गोकू पत्थरों के साथ अपनी ट्रेनिंग शुरू कर देता है। फिर गोकू एक पत्थर को उठाता है। जब वो पत्थर को उठाता है ना, वो देखता है कि वो एक कछुआ है। वो कछुआ गोकू को बताता है कि वो गुम हो गया है और समुद्र से काफी दूर आ चुका है। वो अपने मास्टर के साथ एक बीच में रहता है। क्या गोकू उसकी मदद कर सकता है? बुल्मा उस टर्टल को सॉल्ट वाटर पीने के लिए देती है। गोकू टर्टल से कहता है कि वो उसको उसके घर छोड़ आएगा, पर बुल्मा कहती है कि ये बीच हमारी जर्नी से 10 मील दूर है। उसके बाद तीनों बीच की तरफ चल पड़ते हैं, लेकिन रास्ते में उन्हें एक और भालू मिलता है जो कि टर्टल को खाना चाहता है। गोकू टर्टल देने के लिए मना कर देता है। फिर उसके बाद उसकी असली लड़ाई शुरू हो जाती है। गोकू आसानी से उस भालू को हरा देता है और प्रूव कर देता है कि वो तेज होने के साथ साथ स्ट्रॉन्ग भी है। उसके बाद गोकू टर्टल को बाय कर देता है। टर्टल कहता है कि वो उनका वेट करें क्योंकि वो उनके लिए गिफ्ट लेकर आएगा। उसके बाद टर्टल समुद्र में गायब हो जाता है। उसके बाद टर्टल अपने मास्टर के साथ वापस आता है। टर्टल के मास्टर होते हैं टर्टल हर्मिट मास्टर रोशी, जो कि बुल्मा और गोकू से मिलते हैं। मास्टर रोशी गोकू को इनाम के तौर पे एक गिफ्ट देना चाहते हैं। उसके बाद फिर वो एक फ्लाइंग निम्बस गोकू को दे देते हैं। वो बताती है कि इससे वो कहीं भी घूम सकता है, लेकिन इसके ऊपर वही बैठ सकता है जिसका दिल बिल्कुल साफ होगा। मास्टर रोशी निम्बस के ऊपर बैठने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सीधा जमीन पर गिर जाते हैं। गोकू कोशिश करता है, लेकिन वो कामयाब हो जाता है। फिर बुल्मा डिमांड करती है कि उसे भी प्राइज चाहिए मास्टर रोशी से, पर टर्टल कहता है कि उसकी मदद तो सिर्फ गोकू नहीं करी थी। बुल्मा कहती है कि तुम भूल रहे हो, मैंने तुम्हें सॉल्ट वाटर पीने के लिए दिया था। लेकिन तभी उसका ध्यान ड्रैगन बॉल की तरफ जाता है, जो कि मास्टर रोशी के गले में लटक रही होती है। मास्टर रोशी कहते हैं कि वो एक शर्त पे बुल्मा को ड्रैगन बॉल दे सकती हैं, अगर बुल्मा उसे अपनी अंडरवेयर दिखा दे। बुल्मा ये सुनकर चला उठती है। बुल्मा के पास और कोई चारा नहीं होता है, इसलिए वो मास्टर रोशी की बात मान लेती है। फिर वो वैसा ही करती है, लेकिन गोकू ने उसकी अंडरवेयर मॉर्निंग में उतार दी थी, जिस कारण वो अपनी फुली बॉडी मास्टर रोशी को एक्सपोज कर देती है और उसके बाद उसे ड्रैगन बॉल भी मिल जाती है। जब बुल्मा घर आती है तो देखती है कि उसकी अंडरवेयर तो घर में ही पड़ी थी, जिसके जवाब में गोकू कहता है कि उसने सुबह उसकी अंडरवेयर उतार दी थी, जिसके कारण बुल्मा को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और शर्म भी आती है कि वो पूरा दिन अंडरवेयर के बिना घूम रही थी। ऊपर से उसने अपनी बॉडी एक भुट्टे को एक्सपोज कर दी है। इसके बाद वो गोकू के ऊपर गन से फायर करना शुरू कर देती है और उसके बाद दोनों अपने सफ़र पर चढ़ पड़ते हैं। फिर दोनों एक विलेज में एंटर होते हैं। बुल्मा को लगता है कि ये भूतों का शहर है, पर गोकू को वहाँ पे कुछ इंसान महसूस होते हैं। गोकू शर्मन प्रीस्ट के घर जाता है, लेकिन वहाँ का दरवाजा लॉक होता है। गोकू मुक्का मार के उस दरवाजे को तोड़ देता है। जब गोकू घर में एंटर करता है तो कोई उसके ऊपर कुल्हाड़ी से वार करता है, लेकिन उसके सर पे सिर्फ थोड़ी सी चोट आती है। शर्मन प्रीस्ट कहता है कि मेरी बेटी को मत लेकर जाओ, लेकिन उन्हें पता चलता है कि ये बंदा वो नहीं है जिसके बारे में शर्मन प्रीस्ट सोच रहा था, बल्कि ये तो गोकू है। शर्मन प्रीस्ट गोकू और बुल्मा को बताता है कि यहाँ पे एक शेप शिफ्टिंग मॉन्स्टर उलोग रहता है, जो कि गांव से लड़कियों को उठाकर ले जाता है। अब वो मेरी लड़की को यहाँ से लेने आया है। बुल्मा फिर उन सभी से ड्रैगन बॉल के बारे में पूछती है और अपने ड्रैगन बॉल की तरफ इशारा भी करती है। सभी गांव वालों को लगता है कि उलोग वहाँ पे आ चुका है, इसलिए सभी शर्मन प्रीस्ट के घर में पहुँच जाते हैं। लेकिन वहाँ पे ग्रैंडमा पोजू आती हैं, जो कि एक ओल्ड लेडी होती है।
वो बुल्मा को 6 स्टार ड्रैगन बॉल दिखाती है, लेकिन वो औरत ड्रैगन बॉल देने के लिए मना कर देती है। वो कहती है कि ये बॉल हमारी जनरेशन से पास होती आ रही है। बुल्मा कहती है कि अगर गोकू ऊलोक को हराकर सभी लड़कियों को वापस ले आएगा तो क्या उसे ड्रैगन बॉल मिल सकती है। तो लेडी इस बात के लिए एग्री कर जाती है। बुल्मा एक प्लान बनाती है और गोकू को प्रीस्ट की बेटी की तरह तैयार होने के लिए कहती है। फिर गोकू ऊलोक का वेट करता है। ऊलोक सब कुछ तोड़ता हुआ गांव के अंदर एंटर कर जाता है। वो एक शैतान के रूप में होता है, उसके हाथ में कुछ फ्लावर होते हैं। ऊलोक पोचंपा से शादी करने के लिए कहता है, पर गोकू काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है, इसलिए वो कोई जवाब नहीं देता है। असल में उसे बाथरूम आ रहा होता है। उसके बाद ऊलोक एक सुंदर सा लड़का बन जाता है। बुल्मा घर के अंदर से सब कुछ देख रही होती है और ऊलोक की न्यू पर्सनैलिटी से अट्रैक्ट हो जाती है। ऊलोक को भी बुल्मा पसंद आ जाती है। वो कंफ्यूज हो जाता है कि उसे पोचंपा को लेना चाहिए या बुल्मा को उठाकर लेके जाना चाहिए। वो तभी सोच ही रहा होता है कि तभी उसका ध्यान पोचंपा पे जाता है। तो वो देखता है कि पोचंपा पी कर रही होती है, वो भी लड़कों की तरह। वो समझ जाता है कि उसे बेवकूफ बनाया जा रहा है। ऊलोक गुस्से में एक स्पेनिश बुल बन जाता है और गोकू भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन लास्ट सेकंड में ऊलोक वहां से भाग जाता है। उसके बाद गोकू उसका पीछा करता है, लेकिन गेट के बाहर उसे एक स्मॉल पिग मिलता है। वो पिग उसे बताता है कि ऊलोक दूसरी तरफ गया है, तो गोकू उसकी बात मानकर वहां पे चला जाता है। गोकू के जाने के बाद वो पिग रिवील करता है कि वो ही ऊलोक है और ये उसका असली रूप है। ऊलोक ने ये सब शेप शिफ्टिंग स्कूल में सीखा हुआ होता है। वो कोई भी डिफरेंट फॉर्म ले सकता है, पर यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि वो सिर्फ 5 मिनट के लिए जितनी मर्जी फॉर्म्स ले सकता है, उसके बाद वो कोई फॉर्म नहीं ले सकता है। उसके लिए उसे थोड़ी सी ब्रेक लेनी पड़ती है। उसके बाद गोकू विलेज में वापस आ आता है और पिग से कहता है कि उसे ऊलोक नहीं मिला है, और थोड़ी देर बाद ऊलोक गाँव में वापस आ जाता है। इस बार ऊलोक जाइंट मेटल नीचा बना होता है। उसके हाथ में जाइंट चॉपस्टिक होती हैं और हाथ में एक बॉल होता है जिसमें बहुत सारा सूप होता है। वो गोकू से कहता है कि वो इससे इस गर्म सूप में डालकर खा जाएगा। गोकू कहता है कि इस बार तुम भागना मत। ऊलोक पूछता है कि उसे ऐसा क्यों लगता है कि वो ही जीतेगा। गोकू कहता है कि क्योंकि उसने कराटे सीखे हैं अपने ग्रैंडफादर से। ऊलोक कहता है कि अगर तुम कराटे में इतने अच्छे हो, क्या तुम ये 3 ब्रिक एक हाथ से तोड़ सकते हो। गोकू एक फिंगर से सभी ब्रिक्स को तोड़ देता है। ऊलोक समझ जाता है कि उसके जीतने का कोई चांस नहीं है, इसलिए वो एक बैट में ट्रांसफॉर्म होकर वहां से निकल जाता है। बुल्मा गोकू को याद कराती है कि उसने गुमी हुई लड़कियों को भी ढूंढना है, इसलिए गोकू अपना निंबस बुलाता है और ऊलोक का पीछा करता है। गोकू ऊलोक को ढूंढ लेता है। गोकू और ऊलोक में डिस्टेंस काफी कम होता है, इसलिए ऊलोक रॉकेट में कन्वर्ट हो जाता है और वहां से भाग जाता है। गोकू से बचते बचते ऊलोक के 5 मिनट पूरे हो जाते हैं और ऊलोक अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। ऊलोक जमीन पर गिर रहा होता है, लेकिन गोकू उसे पकड़ लेता है और बांध देता है। उसके बाद उसे अपने गांव में ले जाता है। ऊलोक सभी लोगों से माफी मांगता है और उसके बाद उन्हें अपने घर ले जाता है। वो सभी देखती हैं कि वहाँ पे एक लार्ज मैंशन है। वहाँ पे हमें वो लड़कियां दिखाई देती हैं जो कि विलेज से गायब थी। ऊलोक सभी से कहते हैं कि वो अपने बच्चों को वापस लेके जा सकते हैं, वैसे भी वो लोग उनके लिए सरदर्द हैं। उसके बाद ग्रैंडमा फूजू भी गोकू और बुल्मा को अपनी ड्रैगन बॉल दे देती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बुल्मा, गोकू और ऊलोक तीनों कोर्ट पे जा रहे होते हैं। बुल्मा फैसला करती है कि वो ऊलोक को साथ लेकर जाएगी, क्योंकि उसकी शेप शिफ्टिंग उसके काफ़ी काम आ सकती है। उसके बाद ऊलोक एक फिश बन जाता है और बोट से कूद जाता है। जब उसे पता चलता है कि वो एम्प्टी फ्राई पैन जाने वाले हैं और गोकू उसका पीछा करता है, लेकिन बुल्मा ऊलोक को वापस बुला लेती है अपनी पैंटीज की मदद से। बुल्मा ऊलोक को एक विटामिन की गोली देती है और बताती है कि ये गोली उसके लिए अच्छी है। तभी बोट की गैस खत्म हो जाती है। बुल्मा ऊलोक को पैडल में ट्रांसफॉर्म होने के लिए कहती है ताकि वो किनारे तक जा सकें। बुल्मा जब किनारे पे आती है तो उसे पता चलता है कि उसके कैप्सूल्स गुम हो चुके हैं। उसे लगता है कि उसके कैप्सूल ऊलोक ने चुराए हैं, इसलिए उसके ऊपर वो चलाती है। उसके बाद ऊलोक छिप जाता है। बुल्मा पिगी साउंड करती है, जिससे ऊलोक को बाथरूम जाना पड़ जाता है। असल में बुल्मा ने जो विटामिन ऊलोक को दिया था, उससे ऊलोक को बाथरूम जाना पड़ता था अगर वो पिगी साउंड करती थी। थोड़ी देर बाद तीनों एक रेगिस्तान में पहुंच जाते हैं, पर यहाँ पे बुल्मा को काफी ज्यादा दिक्कत हो रही होती है, क्योंकि बुल्मा को तो लग्जरी लाइफ की हैबिट होती है और वो रेगिस्तान में चल नहीं पा रही होती है।
इसलिए उसे गुस्सा आता है और गर्मी के कारण वो बेहोश हो जाती है। उसके बाद गोकू और ऊलोक किसी बंदे को देखते हैं जो कि फ्लाइंग बाइक पे उनकी तरफ आ रहा होता है। उसके बाद वो लड़का अपने आप को यांचा बताता है और वो कहता है कि वो रेगिस्तान का लुटेरा है। अगर ऊलोक और गोकू ने रेगिस्तान से बाहर जाना है तो उसे उसकी सारी मनी और कैप्सूल्स देने होंगे। उसके बाद ऊलोक एक कैट को देखता है। कैट को देख के पता लगा लेता है कि ये तो पुअर है, जो कि उसके साथ उसकी शेप शिफ्टिंग एकेडमी में थी। पुअर बताती है कि ऊलोक उसे स्कूल में काफी ज्यादा तंग किया करता था। यांचा उन दोनों को लूटना चाहता है, इसलिए गोकू यांचा को फाइट के लिए चैलेंज करता है और यांचा गोकू के ऊपर तलवार से अटैक कर देता है। फिर गोकू भी फाइट बैक करता है अपने पावर पोल से। यांचा समझ जाता है कि गोकू तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। यांचा गोकू से पूछता है कि क्या वो ग्रैंडपा गोहान का ग्रैंडसन है, क्योंकि जो पोल गोकू के पास है ये पोल तो सिर्फ गोहान के पास ही था। उसके बाद फाइट कंटिन्यू होती है। यांचा अपना पावरफुल अटैक फुल फैंग फीस्ट यूज करता है और गोकू को चट्टानों की तरफ फेंक देता है। वो लोग अपने दोस्त को हारता देख एक मक्खी में बदल जाता है और वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन पुअर उसे रोक लेती है। वो लोग अपना सारा सामान यांचा को देने ही वाला होता है कि तभी गोकू वहां पे आ जाता है और यांचा पे अटैक कर देता है। यहाँ पे प्रॉब्लम वाली बात ये होती है कि गोकू काफी भूखा होता है। उसके बाद बुल्मा को होश आ जाता है और यांचा उसे देख लेता है। यांचा जब बुल्मा को देखता है उसे काफी ज्यादा शर्म आती है और बुल्मा भी काफी ज्यादा खूबसूरत होती है, इसलिए यांचा वहां से भाग जाता है। यांचा के जाने के बाद बुल्मा कहती है कि वो लड़का कौन था, मुझे उससे प्यार हो गया है। उसके बाद काफी ज्यादा अंधेरा हो जाता है। वो लोग अपने कैप्सूल से एक डबल डेकर मोटर होम बना लेता है, लेकिन बस की कंडीशन काफी ज्यादा अच्छी नहीं होती है। बुल्मा ऊपर जाके नहाने की सोचती है। टेबल के ऊपर गोकू ऊलोक को बता रहा होता है कि ड्रैगन बॉल्स क्या होती हैं। दूसरी तरफ फिला फिर से माही और शू को ड्रैगन बॉल्स ढूंढने के लिए भेज देता है। शू प्लान करता है कि वो बस में बॉम्ब लगा देगा, लेकिन शू गलती से उस बॉम्ब को अपने हाथ में लगा लेता है। बॉम्ब को फटने से पहले शू उसको हटा देता है। दूसरी तरफ यांचा और पुअर गोकू की सारी बातें सुन रहे होते हैं। वो समझ जाते हैं कि ड्रैगन बॉल से कोई भी विश पूरी की जा सकती है। यांचा बस में घुसने के लिए दूसरी तरफ जाता है, जहाँ पे वो विंडो से गलती से बुल्मा को देख लेता है, जिसके कारण यांचा को काफी ज्यादा शौक लगता है। उसके बाद यांचा को जब ड्रैगन बॉल्स की पावर पता चल जाती है तो वो सोचता है कि आज के बाद उसे कभी भी लड़कियों से डर नहीं लगेगा। पुअर को ये सुनकर काफी ज्यादा शौक लगता है और वो यांचा से पूछती है कि क्या वो मनी और पावर के बारे में नहीं मांग सकता। यांचा कहता है कि उसे इन चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि पावर तो उसके पास है ही और मनी उसको चाहिए होगी, वो किसी से भी लूट लेगा। बुल्मा ओलोक को बताती है कि उसने अपने कपड़े धो दिए हैं, इसलिए उसके पास कोई भी पहनने के लिए कपड़े नहीं है। ओलोक बताता है कि उसके पास कोई कपड़े नहीं है उसको देने के लिए। बुल्मा को ये सुनकर गुस्सा आता है और वो ऊपर जाने की बात करती है और कहती है कि कोई भी उसके पीछे नहीं आएगा। उसके बाद वो लोग गोकू और बुल्मा को पीने के लिए जूस देता है। बुल्मा खुशी खुशी उस जूस को पी लेती है, पर गोकू को वो जूस पसंद नहीं आता है। वो लोग उससे कहता है कि इस जूस को पीने से वो ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। गोकू उसकी बात मान लेता है और उस जूस को पी लेता है। असल में वो लोग ने उस ड्रिंक में एक ऐसा केमिकल मिलाया होता है जिससे नींद आ जाती है। बुल्मा को यहाँ पे नींद आने लग जाती है, इसलिए वो अपने बेड में जा रही होती है। उसके बाद गोकू भी सो जाता है। उसके बाद वो लोग बुल्मा के कमरे में जाता है और सोचता है कि वो ड्रैगन बॉल के साथ साथ बुल्मा की पैंटीज भी चुरा लेगा। उसके बाद यांचा और पुअर भी ड्रैगन बॉल्स को चुराने वाले होते हैं, इसलिए वो घर में एंटर कर जाते हैं। पुअर एक गोकू में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। यांचा सीढ़ियों में छुप जाता है। वो लोग को किसी के कदमों की आवाज आती है, इसलिए वो वापस नीचे आने वाला होता है। लेकिन जब वो देखता है कि गोकू तो उड़ चुका है, जिसके कारण उसे काफी ज्यादा सरप्राइज मिलता है, और उसे ये नहीं पता होता है कि ये गोकू नहीं बल्कि पुअर है। गोकू को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वो लोग भी बुल्मा में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। फिर दोनों बाहर चले जाते हैं, लेकिन उन लोगों को पता लग जाता है कि वो दोनों ट्रांसफॉर्म हुए हैं, इसलिए वो बस में वापस आ जाते हैं। लेकिन यांचा ऊपर चला जाता है। वहाँ पे काफी ज्यादा अंधेरा होता है। यांचा को वहाँ पे एक गोल गोल चीज दिखती है, जिसे वो टच करके समझता है कि ये ड्रैगन बॉल है, लेकिन वो बुल्मा की चेस्ट होती है। उसे रियलाइज हो जाता है कि उसने गलत चीज पकड़ ली है, तो वो चला उड़ता है। यांचा के चलाने के बाद पुअर भी उसके पास आ जाती है। यहाँ पे यांचा काफी ज्यादा शौक में होता है। अगली सुबह माई और शू बस पर बॉम्ब लगा देते हैं और 1 घंटे का टाइमर लगा देते हैं कि उसके बाद ये बस फट जाएगी। बुल्मा भी उड़ जाती है, पर यहाँ पे उसके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं होते हैं,
इसलिए वो ब्लैंकेट को लपेट लेती है। वो लोग यहाँ पे बुल्मा को प्ले बॉय बनी आउटफिट पहनने के लिए देता है। वो लोग ड्राइविंग कर रहा होता है और गोकू पीछे देखता है कि उनके पीछे कोई 2 सीटर से आ रहा है। वो यांचा होता है जो कि ड्रैगन बॉल चुराने के लिए आ रहा होता है। यांचा बस को मिसाइल से उड़ा देता है। गोकू और वो लोग बस से बाहर आ जाते हैं और यांचा को रोकने के लिए तैयार हो जाते हैं। गोकू और यांचा की लड़ाई शुरू हो जाती है। यहाँ पे गोकू यांचा के ऊपर भारी पड़ रहा होता है और यांचा का एक दांत तोड़ देता है। गोकू बताता है कि पिछली फाइट वो इसलिए हार गया था क्योंकि तब वो भूखा था, लेकिन अब उसका पेट भरा हुआ है। यांचा लड़ना बंद कर देता है जब पुअर यांचा का टूटा हुआ दांत देखती है। उसके बाद पुअर एक हैंड मिरर बन जाती है और यांचा को उसकी शक्ल दिखाती है। यांचा अपनी शक्ल देखकर चला उड़ता है और सोचता है कि अब उसको कोई भी लड़की नहीं मिलेगी। उसके बाद यांचा और पुअर शर्म के मारे वहां से भाग जाते हैं। उसके बाद माई और शू भी ड्रैगन बॉल चुराने के लिए वहां पे आ जाते हैं। उन्हें लगता है कि वो बस उनके कारण फटी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। वो बस दोबारा से फट जाती है, लेकिन वो दोनों बच जाते हैं। गोकू बुल्मा को अपनी बैग पे कैरी करके लेके जा रहा होता है। बुल्मा यहाँ पे बेहोश होती है। असल में बुल्मा तब बेहोश हो गई थी जब यांचा ने अपनी मिसाइल से बस के ऊपर अटैक किया था। गोकू और वो लोग सोच रहे होते हैं कि अब क्या किया जाए क्योंकि उनका व्हीकल डिस्ट्रॉय हो चुका है। लेकिन तभी यांचा और पुअर वहां पे वापस आते हैं। यांचा उन सभी से माफी मांगता है और कहता है कि पास्ट में जो उसने किया उसके लिए उसको माफ किया जाए और उनको एक कार दे देता है। वो लोग को यांचा पे शक होता है और वो चेक करता है कि कार में कोई बम तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे गोकू को यांचा के ऊपर विश्वास होता है। उसके बाद यांचा वहां से तो चला जाता है और गोकू वो लोग बुल्मा को लेकर वहां से निकल पड़ते हैं। असल में यांचा ने एक रडार लगाया होता है उनके व्हीकल पे, जहाँ पे वो गोकू और बुल्मा की लोकेशन को वो पता कर सकता था। उसका प्लान ये था कि जब वो 7 ड्रैगन बॉल्स को इकट्ठा कर लेंगे तो वो सभी ड्रैगन बॉल्स उनसे चुरा लेगा और वो ये विश मांगेगा कि वो आज के बाद कभी किसी लड़की के अराउंड शाय महसूस ना करे। तो दोस्तों इसी के साथ आज का पार्ट तो इतनी खत्म होता है। अगला पार्ट भी जल्दी आ जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। दोस्तों आप कमेंट भी कर सकते हैं कि मुझे किस एनिमे के ऊपर वीडियो बनानी चाहिए, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा।